जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर वृत्त यानी सर्कल्स के प्रश्नावली 10.5 के क्वेश्चन नंबर 10 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, इस रचना को, इसके आकृति को हमने पहले ही बना दिया है। त्रिभुज ए बी सी है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर, ये जो त्रिभुज ए बी सी है इसकी दो भुजा, एक भुजा ए बी और दूसरी भुजा AC को व्यास मानकर वृत्त खींचा जाए। देखिए AB को व्यास मानकर वृत्त खींचा गया है और फिर AC को भी व्यास मानकर वृत्त खींचा गया है। तो इन वृत्तों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु माने कटान बिंदु, यह तीसरी भुजा पर स्थित होता है। यही हम लोगों को सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा पर स्थित होगा। तो तीसरी भुजा पर स्थित तब होगा, इस बिंदु को हम डी मान लेते हैं। तीसरी भुजा पर स्थित तब माना जाएगा जब यह एंगल BDC यह 180 अंश का हो जाएगा। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो AB पहले वाले वृत्त का व्यास है, हम इसको वृत्त फर्स्ट मान लेते हैं, इसको वृत्त सेकंड मान लेते हैं। तो वृत्त फर्स्ट का व्यास AB है। और सुनिए, जब AB वृत्त का व्यास है इसका मतलब कि इधर के तरफ आधा वृत्त होगा, इधर के तरफ आधा वृत्त होगा, अर्धवृत्त होगा। और आपको मालूम है कि अर्धवृत्त में बनने वाला कोण समकोण होता है। इसका मतलब कि ये है अर्धवृत्त में बनने वाला कोण है और यह समकोण हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अब हम यहां लिख सकते हैं एंगल BDA इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यह एंगल BDA 90 डिग्री का क्यों है? तो लिख देंगे यहाँ अर्धवृत्त का कोण है। अर्धवृत्त में बनने वाला कोण हमेशा समकोण होता है। यहाँ लिख दिया जाएगा अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण। अब इसके बाद जरा देखिए, वृत्त सेकंड का व्यास AC है। प्रश्न के अनुसार वृत्त सेकंड का व्यास AC है। और यहां भी देखें व्यास AC है तो इधर के तरफ अर्धवृत्त होगा, इधर की तरफ अर्धवृत्त होगा। और अर्धवृत्त में बनने वाला कोण समकोण होता है, यानी 90 अंश का होता है। तो कोण ADC जो होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये भी अर्धवृत्त का कोण है। अर्धवृत्त में बनने वाला कोण समकोण होता है। यहाँ लिख देंगे अर्धवृत्त का कोण। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब हम इस पूरे कोण को निकालें। अगर ये पूरा कोण 180 अंश का हो जाता है तो 180 अंश का हो जाएगा, इसका मतलब BDC सीधी रेखा है। और अगर BDC सीधी रेखा है तो दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु D है और D जो है BDC पर पड़ेगा। तो हम कह देंगे कि त्रिभुज ABC की दो भुजाओं पर बनने वाला वृत्त तीसरी भुजा पर प्रतिच्छेद करता है। तो चलिए अब हम देखेंगे एंगल BDC
तो देखिए एंगल बीडीसी को लिख सकते हैं एंगल बीडीए प्लस एंगल एडीसी, लिख देंगे एंगल बीडीए और प्लस हो जाएगा एंगल एडीसी। तो ये हो गया एंगल बीडीसी इज इक्वल टू, देखिए एंगल बीडीए की वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया है, ये 90 डिग्री, और प्लस एंगल एडीसी की भी वैल्यू आपने देखा है 90 डिग्री, और फिर दोनों को हम ऐड कर लें तो एंगल बीडीसी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। 90 जोड़ देंगे तो 180 अंश हो जाएगा। इसका मतलब कि बीडीसी सरल रेखा है, अर्थात यह लिख देंगे अर्थात बीडीसी सरल रेखा है, अतः सिद्ध होता है, लास्ट में लिख देंगे कि अतः सिद्ध होता है कि दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद का मतलब होता है कटान बिंदु, दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी रेखा पर पड़ता है, तीसरी रेखा पर पड़ता है, और यहां इस प्रकार लिख देंगे दैट प्रूव्ड। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, उभयनिष्ठ कर्ण एसी। देखिए ये जो है कर्ण है एसी, उभयनिष्ठ कर्ण एसी वाले दो समकोण त्रिभुज एबीसी, ये हो जाएगा ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज। और सुनिए प्रश्न में कहा है कि ये कर्ण है, तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा ही हमेशा कर्ण होती है। इसका मतलब कोण बी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, 90 अंश का होगा। और एडीसी देखिए ये भी है, तो अब ये भी कह रहा है कि ये भी समकोण त्रिभुज है, यानी ये 90 अंश है। सुन लीजिए, ये जो ऊपर वाला त्रिभुज एबीसी है इसका कर्ण एसी है, और जो नीचे वाला त्रिभुज एडीसी है इसका भी कर्ण एसी है, दोनों का कर्ण एसी है। सिद्ध कीजिए कि एंगल सी ए डी, ये एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, ये एंगल, यह एंगल और यह एंगल सिद्ध करना है कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, आपको मालूम है कि अर्धवृत्त में बनने वाला कोण समकोण होता है, तो समकोण ये 90 अंश है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां से हम लोग वृत्त खींचे तो ये वृत्त जो होगा ये ऐसे हो करके गुजरेगा अगर वृत्त खींचा जाए तो, क्योंकि ये व्यास है तो व्यास के ऊपर अर्धवृत्त हो जाएगा, और अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण समकोण होता है। प्रश्न में दिया हुआ है कि यह 90 अंश है, यह 90 अंश है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट होता है कि बिंदु बी और बिंदु डी वृत्त पर ही पड़ेंगे। अब देखिए बिंदु बी बिंदु डी वृत्त पर पड़ेंगे, तो अब यह कोण और यह कोण, देखिए ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण जो हैं, देखिए यहाँ पर ये जो बनने वाला कोण है, देखिए वृत्तखंड जरा देखें, डीसी, वृत्तखंड डीसी,
ये देखिए डीसी कह लीजिए या सीडी कह लीजिए, तो सीडी के द्वारा बनने वाला यह कोण है और उसी सीडी के द्वारा बनने वाला यह कोण है। और आप जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण और ये कोण दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक ना, तो लिख दिया जाएगा, लिखा जाएगा कि AC दिया है कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADC का उभयनिष्ठ व्यास AC है, उभयनिष्ठ व्यास AC है। अतः एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही नहीं एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि AC कर्ण है और कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने का कोण हमेशा 90 अंश होता है। तो यहां लिख देंगे कर्ण के सामने का कोण या कर्ण का सम्मुख कोण, और यहां भी वही कंडीशन लागू हो रही है, कर्ण का सम्मुख कोण, और बिल्कुल यही कंडीशन लागू होती है अर्धवृत्त में भी बनने वाला कोण समकोण होता है। तो अब जो है ये कोण और ये कोण दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, तो लिखा जाएगा एंगल CAD, देखिए एंगल CAD, ये A है, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, ये दोनों कोण बराबर होंगे, और बराबर इसलिए होंगे क्योंकि एक ही वृत्त खंड के कोण है, यहां लिख देंगे एक ही वृत्तखंड के कोण, और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो यहां लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका सॉल्व होता है। बहुत आसान था ये, और लेकिन पूछा जाता है, थोड़ा सा टेक्निकल था इसलिए पूछा जाता है। इसको आप अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे, और इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये जो दोनों क्वेश्चन आज बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।